नमस्कार। इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह, जो कि रसड़ा से विधायक हैं, उनके घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है। इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं और इसके अंदर की, इसके पीछे की क्या जो असल वजह है उसको आप क्या देख पा रहे हैं और क्या इनपुट आपके पास है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अनुज जी, मैं आपसे बात करूं कि रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह बसपा के एकमात्र विधायक हैं और बाकी जो यूपी में तमाम जो 402 विधायक हैं उनसे अलग उमाशंकर की छवि है। बिल्कुल। उमाशंकर एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी छात्र शक्ति के मालिक भी हैं और तमाम सड़कों के ठेके उमाशंकर सिंह के पास हैं। लेकिन उमाशंकर सिंह पर इतने लंबे समय तक छापेमारी नहीं और अब छापेमारी हुई और छापेमारी भी ऐसी वैसी छापेमारी नहीं है। उमाशंकर सिंह को कैंसर है, वो आइसोलेशन में है और करीब आज सुबह 7 बजे उनके घर पर इनकम टैक्स के 50 अधिकारियों की फौज पहुंचती है और ताबड़तोड़ सब कुछ खंगालना शुरू कर देती है। सबसे बड़ी चीज है अनुज जी जो मेरे दिमाग में आ रही, मेरे पास खबर, ये छापेमारी जो हुई ये अभी क्यों हुई? इससे पहले छापेमारी क्यों नहीं हुई? इससे पहले तो दयाशंकर सिंह और उमाशंकर सिंह जो हैं उनके बीच में रसाकसी भी हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। तो ये छापेमारी है, इसके मायने हैं और इसके मायने राजनीतिक हैं। मैं आगे अभी आपको वीडियो में बताऊंगा कि वो राजनीतिक मायने क्या हैं और ये एकदम से बीजेपी की बौखलाहट यहां से दिखाई दे रही है, बीजेपी परेशान होती दिखाई दे रही है। इसमें तमाम चीजें हैं अनुज जी। तो क्या ये जो बौखलाहट है इसकी वजह से है? क्योंकि बहन जी ने एक बड़ी रैली की थी, बैठक की थी और उस बैठक में उमाशंकर सिंह को मंच पर बिठाया था और बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक हैं मायावती जी ने राखी भी बांधी है क्या? और ये चुनाव भी आने वाला, क्या ये कुछ समीकरण बनता हुआ दिख रहा है गौरव जी? अनुज भाई, मैं आपको ये बताता हूं, आप वो देखिए, जब हाल ही में 8 फरवरी को बसपा की एक बड़ी बैठक थी, पूरे संगठन कैडर को बुलाया गया था, सबके लिए मैसेजिंग की गई। उस समय मंच पर चुनिंदा लोग थे, आकाश आनंद, आनंद कुमार, सतीश चंद्र मिश्रा, विश्वनाथ पाल, उमाशंकर सिंह और एक और चेहरा था, मुस्लिम चेहरा। उमाशंकर सिंह को बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने साथ मंच पर बिठाया, जबकि उमाशंकर सिंह ठाकुर हैं। बिल्कुल। और ठाकुरों का पूरा प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ है। लेकिन फिर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मंच पर बिठाया, एक मैसेज दिया कि आकाश आनंद अब आगे जब कार्यक्रम करेंगे, पूर्वांचल में रहेंगे, तो इनके साथ उमाशंकर सिंह रहेंगे। और उमाशंकर सिंह बीमार होने के बाद भी बसपा की बैठकों में आते हैं। बिल्कुल आते हैं। और उमाशंकर सिंह को जब दयाशंकर सिंह वाला मामला होता है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती राखी बांध देती है। तो राखी बांधकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह दिखाया था भाजपा को और खासकर दयाशंकर सिंह को। दयाशंकर सिंह वही दयाशंकर सिंह है जिन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए भद्र टिप्पणी की थी। ये दिखाया था कि उमाशंकर सिंह कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा विधायक नहीं है, ये बसपा का विधायक। और मैं आपको बसपा के बारे में एक चीज और बता देता हूँ कि बसपा अगर सरकार में है तो उसका एक विधायक भी कीमती है। बिल्कुल। अगर वो सरकार में नहीं है तो उसके बाद 150 विधायक, उनकी कोई काम नहीं। और इस बार अब बसपा सरकार में नहीं है, बसपा का एक ही विधायक है उमाशंकर सिंह, लेकिन उसकी बसपा में इतनी पहुंच होना, इतनी पूछ होना अपने आप में बताता है कि उमाशंकर सिंह कितने मजबूत आदमी। बिल्कुल। अभी हाल ही में ये जो बैठक हुई उसके बाद से मैं लगातार देख रहा हूं उमाशंकर सिंह का जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर उनकी गतिविधियां पार्टी को लेकर तेज हो गई हैं। बिल्कुल। लगातार पिछले 2-2.5 साल से वो उतना एक्टिव पार्टी को लेकर नहीं थे, लेकिन उमाशंकर सिंह अब पार्टी को लेकर गतिविधि तेज कर रहे हैं। उमाशंकर सिंह एक बड़े नेता है पूर्वांचल के, वहां से वो उस सीट को, वो खाली रसड़ा ही नहीं, पूरा जो बलिया क्षेत्र है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि उमाशंकर सिंह का इन्फ्लुएंस बिहार तक में है, बिहार में भी कुछ कैंडिडेट वो पार्टी के लिए लेकर आए थे। लेकिन जिस तरीके से ये छापेमारी हुई है, इससे साफ ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो बसपा की सक्रियता को देखकर डराने की कोशिश कर रही है, शिकंजा कस रही है मायावती जी पर। देखिए, मायावती पर डायरेक्ट शिकंजा भाजपा नहीं कस सकती, तो कहीं ना कहीं डराने की कोशिश। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आपसे कुछ दिनों पहले खबर आई थी जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 9 अक्टूबर की रैली की, 6 दिसंबर की रैली की, उसके बाद एक खबर आई कि ये जो स्मारक है इसमें जो पत्थर घोटाला हुआ था उसको लेकर जांच जो है वो विजिलेंस ने तेज कर दी। जनवरी की खबर थी। क्यों वो खबर आई? वो मामला दब गया था, वो मामला कोई पूछ नहीं रहा था, एकदम से उसको खोद लिया गया,
है ना। तो कहीं ना कहीं भाजपा जानती है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर अगर वो शिकंजा कसती हैं तो भाजपा को बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। जो कांशीराम साहब की मूर्तियां लगाकर दलित वोट को अपने फेवर में करने की कोशिश कर रही है वो नहीं कर पाएगी, बिल्कुल, है ना। ये भी पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी का प्लान मैं आपको बताऊं, बीजेपी के अंदर का सीक्रेट प्लान क्या है दलित वोटों को लेकर, मैं आपको बता दूं आज। हाँ बिल्कुल। बीजेपी मान्यवर कांशीराम साहब की मूर्तियां लगाएंगी दलित मोहल्लों में, वहां पर जाकर कांशीराम साहब के कार्यक्रम को बताएंगी, वहां पर जाकर बहुजन कैलेंडर बांटेगी। अच्छा, ठीक है, जिसमें कांशीराम, अंबेडकर, साहू जी महाराज, तमाम बहुजन, रविदास, संत रविदास, तमाम महापुरुषों की तस्वीरें होंगी। और बीजेपी जो है आगे और दलितों में मोहल्लों में और कार्यक्रम करेगी। एक चीज बीजेपी वहां पर नहीं करेगी, वहां पर बीजेपी बसपा की मुखालफत नहीं करेगी। बसपा के को लेकर बीजेपी को बोला गया है कि मायावती पर टारगेट नहीं करना है, बहन जी पर टारगेट नहीं करना है। बहन जी पर टारगेट किया तो जो दलितों का वोट है वो हमको नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल, है ना। तो इस वजह से बीजेपी, लेकिन कर क्या रही है बीजेपी कि जो लोग बसपा को मजबूत कर रहे हैं, जैसे ये पेड़ है, तो पेड़ के अगल बगल से सहारे लगे रहते हैं, जड़ें काटने की कोशिश कर रही है, उनको काटने की कोशिश कर रही है। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हम जाना जाता है कि आमतौर पर जिस तरीके अजीत पवार थे, अजीत पवार के ऊपर तमाम मुकदमे थे, लेकिन भाजपा के साथ आए सब धुल गए, वॉशिंग मशीन कहा जाता है भाजपा को। तो उमा शंकर सिंह को शायद डराने की कोशिश हो रही हो, धमकाने की कोशिश हो रही हो कि भैया छोड़ के हमारे साथ आ जाओ, है ना, वरना तुम्हारे ऊपर दबिश कर दी जाएगी, शिकंजा कस दिया जाएगा। तो मायावती को डायरेक्ट ना डराकर मायावती के आसपास के जो मजबूत लोग हैं उनको तोड़ने की साजिश और कोशिश ये हो सकती है। यही बात आप हर बार जो है जब गठबंधन की बात आती है, यही बात शायद आप इसलिए कहा करते हैं कि गठबंधन बहन मायावती जी आज क्यों नहीं अनाउंस करती है, क्योंकि जो मायावती बसपा से या उसके गठबंधन के साथी के जो चुनाव लड़ने वाले होंगे उन पर इसी तरीके का शिकंजा भाई मैं यही तो आपको बोल रहा हूँ कि उमा शंकर सिंह के ऊपर चुनाव, जब से बसपा ने ब्राह्मण कार्ड खेलना शुरू किया, मुस्लिम भाईचारा कार्ड खेलना शुरू किया, अपनी 15,000 कमेटी बनाने की बात की, आकाश आनंद ने सड़कों पर उतरने की खबर आ रही है ना, बहन जी लोगों से मिल रही है, ब्राह्मणों को टिकट हो रहे हैं, यूजीसी पर बहन जी ने ऐसा बयान दिया कि सवर्ण जो है वो बहन जी के साथ आ गया। तो ये सारी चीजें देखिए आप, और उसके बाद देखिए उमाशंकर सिंह पर रेड हो गई, विजिलेंस की जांच तेज हो गई। उमा शंकर सिंह को बहन जी ने एक बड़ा ठाकुर चेहरा बनाया अपनी पार्टी का। और एक बात और है, ठाकुर बसपा से नफरत नहीं करता है, बिल्कुल। हमारे क्षेत्र में भी एक नेता बसपा से हुआ करते थे, बबलू सिंह करके, बहुत लंबे समय तक वो चुनाव जीते हैं बसपा से, बसपा में जिला पंचायत से लेकर। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर यूजीसी के मामले पर या फिर मोदी और योगी और शाह की लड़ाई में शाह भारी पड़े और योगी को हराने की कोशिश की गई, तो बीजेपी के लोग जो है, ठाकुर लोग जो हैं, वो बसपा पर भी चढ़ाई, बसपा को मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर योगी को हटाने की कोशिश की गई तो ठाकुर लोग जो है वो भाजपा को हराने के लिए बसपा को मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से रेड पड़ी है, और ये रेड सीधे सीधे तौर पर यही तमाम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस बात को कह रहे हैं कि रेड के पीछे राजनीतिक जो है कारण है, और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को डराने के लिए, बहुजन समाज पार्टी पर शिकंजा कसने करने के लिए, और बहुजन समाज पार्टी में इस तरीके से जो मजबूत लोग हैं वो मजबूत लोग उस तरीके से एक्टिव ना हो, बहुजन समाज पार्टी निष्क्रिय ही दिखती रहे।